अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। अब बेसिकली तुम लोग स्कूल में चैप्टर पढ़ रहे परसेंटेज में, बस वही करना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे? पहले फ्रैक्शन निकालते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। आके ना क्या होता था वो? फ्रैक्शन इनटू 100। और फ्रैक्शन आप निकालते कैसे हो? जो सब्सटेंस की आपको निकालनी है अपॉन टोटल सब्सटेंस, ऐसे करते थे। जिस सब्सटेंस की आपको निकालनी है अपॉन टोटल सब्सटेंस, ये होता था। तो मैं बोल दूं कि फेवरेबल अपॉन टोटल इनटू 100, यही था मेरे पास। आगे ना परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपको इसको समझना कैसे है? आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, कि आपके पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब बताओ उसमें सल्फर की क्या परसेंटेज होने वाली है। ठीक है, अब तुम लोग इतने समझदार हो कि H2SO4 का जो मास है वो कितना है? 98 U के बराबर है। और तुम्हें ये पता है सल्फर का मास कितना है? 32 U के बराबर है। निकालनी किसकी है? तो ये चाहिए किसकी U की? मुझे फ्रैक्शन भी सल्फर की। आके ना माधव, तो मेरा फेवरेबल कौन है यहाँ पे? सल्फर है। टोटल कौन है पूरा? H2SO4 है। तो मैं बोलता हूं कि 32 जो फेवरेबल है अपॉन 98 जो मेरा टोटल था, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। काट दो, 4 8 सा 2 पे कटेगा, 16 सा और 2 49 सा, 16 बाय 49 into 100, it comes out to be around 32% approximately। 31 से भी होगा, 32 से प्लस होगा थोड़ा। ठीक है, तो क्या मेरे पास क्या आ गया? अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? ये 32% मेरे पास क्या आ गया? अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, आपके पास क्या है? क्वेश्चन है क्या कि आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज कंपोजिशन। किसकी? वाटर ऑफ किसके अंदर? इसके अंदर। अब यहां से साफ दिख रहा है कि ये हिस्सा मेरे पास क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन क्या होगी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए बहुत सारा काम है, आराम से करो। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपॉन टोटल इनटू 100। आगे ना मतलब यही होगा। अब देखो, वाटर का मतलब यहाँ पे H2 की बात कर रहा हूं मैं। yes, और वो इसमें कितने हैं? 10। मतलब कितने वाटर है इसके अंदर? फॉर्मूला के अंदर, इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर तो वाटर कितने वाटर फॉर्मूला में? 10 वाटर है। तो मतलब मुझे इन एक्चुअल में फेवरेबल के लिए 10 वाटर का मास चाहिए। yes, तो एक का होता है 18, कितना हो गया? 180 हो गया। yes, अब मुझे चाहिए टोटल, उसमें चाहिए पूरे का मास। तो Na2SO4 डॉट 10H2 निकाले सबने? निकालिए मास। Na कितना? 23, yes, 2 से 46 प्लस 32 प्लस 64 सा 64 प्लस 180 इसका yes, कितना हो गया? ये सर 32 किसका? सल्फर का 110 142 प्लस 180, it comes out to be 212 322 grams। ये आ गया मेरे पास। फेवरेबल आ गई ऊपर वाला, टोटल आ गई नीचे वाला। yes, sir, डाल दूंगा वैल्यू। yes, sir, क्या बन जाएगा? 180 अपॉन 322 इंटू 100,
तो 2 90s are 2 161s are। इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 160 ही मान लूं 161 को, ठीक है, तो ये जरूर यहां से कट जाएगी। तो 2 8s are 2 45s are, 2 5s are 2 4s are, 45 into 5 2 to 5 by 4 4 5 20 6 are 24.25%। कितना आ गया आपके पास 56.25%। किसकी परसेंटेज आ गई है आपके पास? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी डीपी भी आपको मिल जाएगी। इसमें सिर्फ 7 क्या बोल रहे हो? इसकी डीपी भी मैं आपको कर दूंगा या फिर लेक्चर के बाद दे दूंगा। टॉपिक हमारा क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिर्फ 4 स्टेप करने में आसान से, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास आप किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किस तरीके से डिफाइन करोगे? प्राची, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किस तरीके डिफाइन करेगी? अगर मैं तेरे को बोलूं कि मेरे पास फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है, इस फॉर्मूला को तू क्या कहेगी? मुझे क्या बता रहा है ये फॉर्मूला? मुझे क्या बता रहा है इस कंपाउंड के बारे में? ये बता रहा है। हाँ, मतलब जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मुझे क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। क्या बता रहा है मुझे वो? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब मेरे पास उस केमिकल में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट है मुझे तुम बताएगा, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा। और ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन जो मेरे पास वर्ड है कौन सा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कौन? एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो मुझे बताता है सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ compound. It gives information about the simple ratio of number of atoms present in a molecule. एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास मान लो कोई कंपाउंड है A2B4C6, ये आपके पास है। अगर तो ये क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये आपको क्या बताएगा कि इसमें 2 A हैं, 4 B हैं, 6 C हैं। ये आपके पास क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसी को लिखना चाहूं किसमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला के टर्म्स में, इट विल बी A B2C3। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पहली रेशो थी 2 4 6, सबको अगर मैं 2 के टेबल पे काट दूं तो ये 1:2:3 बन जाएगा। आपके पास रेशो क्या थी? आपके पास जो एग्जैक्ट नंबर्स है वो क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। अगर मैं इसकी रेशो बना दूं तो क्या हो जाएगी? 1 2 3। और अगर मैं इसी रेशो के बेस पे फॉर्मूला तैयार करूं वो मेरा क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्ट वर्जन है किसका? उस मॉलिक्यूल का। एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट वो फॉर्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक सिंपल रेशियो है किसकी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट।
2 4 6 थे, इनकी रेशियो कर दी 2 पे टेबल पे, ये क्या बन गई? 4 6 का से है। यहाँ पे कितने हैं फॉर्मूला में? जो फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूला में जो रेशियो कितनी है एबीसी की, ये वाली है। हां इस फॉर्मूला में एबीसी की रेशियो क्या है? 2 4 6 अगर सबसे टू पे डिवाइड करो तो क्या बन जाएगी? इसके बेस पे जो फॉर्मूला बनाऊंगा ये वाला नहीं, जो 2 4 6 आई वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पे बनी है। इसका रेशियो याद है हमारा 1 2 3। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मेरे पास क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो, अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या करना हो, कन्वर्ट किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। क्या देख लो पहले यहाँ पे क्या करना है आपको? एम्पिरिकल को किसमें कन्वर्ट करना है? मॉलिक्यूल में। अब अगर बताओ इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा A2 B4 C6। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे? जिस रेशियो ने डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करके। हाँ क्या ना? अब इसको हम यहां पे लेते हैं क्या? n। अभी n निकालते कैसे हैं? उसका सिंपल एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जो आपके पास मॉलिक्यूल का पूरा मास है डिवाइड बाय ये वाला मास, जो नंबर आएगा उसको नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या हो जाएगा? में हो जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्जन किसकी? एम्पिरिकल फॉर्मूला की। समझे बात? बस राइट से हाँ अरे एसी बोलते हैं एक बंदे का एक। क्या बात है, ऐसी तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि द percentage of nitrogen and oxygen in its oxide is N is equals to 25.94% and O is 74.06%. Find the empirical formula. Find the empirical formula. आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सॉल्व करते वक्त आपको बनाना है डब्बा लंबा, ठीक है? यहां लिखोगे आप सीरियल नंबर, यहां पे एलिमेंट्स, यहां पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन में गिवन टाइप में n है और o है 1 और 2, इनके सामने इनकी परसेंटेज गिवन जो आपको गिवन है कितनी है? 25.74.06। इसके सामने इनके मोलर मास, क्या मास है n का और o का? यहां करना है आपको परसेंटेज डिवाइड बाय मास, मतलब 25.94 बाय 14, नीचे 74.06 बाय 16। कितना बन जाएगा यहाँ पे? करो सॉल्व। ये जाएगा 8 के आसपास, 32 11 8 पे कितना गया? 112 74 तो 14 3 14 4 जा 14 5 जा 17 तो कितना आ गया? 1.85। सिर्फ 2 प्लेस तक ही ढूंढना डेसिमल्स, आगे मत जाना इसके, ठीक है? नीचे क्या है? 74.06 है तो 74.06 इंटू 16, 16 4 जा 64, 100 आ गया, 16 6 जा 96, कितना आ गया? 46, 4.16 2 जा 2 कितना आ गया? 4.62। इतनी आ गई यहाँ पे। अब इन दोनों में से
इन दोनों में से, क्वेश्चन में 4 हुए तो उन चारों में से, इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उनको दोनों से कर दो, डिवाइड कर दो। इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है उसको दोनों से डिवाइड कर दो। मतलब 1.85 डिवाइड बाय 1.85, 4.62 डिवाइड बाय 1.85, ये तो आ गया 1। अब देखो क्या इसको किसी काटने पे आपके पास कोई होल नंबर बन रहा है अप्रोक्सीमेट में? अगर मैं 1.85 टू 3 जा 15, 26, 25, 5, 1.85 2 जा 10, 16, 17, 3.7, कितना बन रहा है ये? 3.7। पता नहीं हो रहा तो क्या करें? कहां पे? इन दोनों में छोटा नंबर है उसको दोनों से कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। नहीं मतलब कुछ होल नंबर। अगर मैं इसको 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से क्या बन जाएगा? 2 और यहां पे 7.4, ये बन रहा है। ये और ये देखो यहां पे हमने गलती की है क्या? ये 8 के पास होना चाहिए, ये डिवाइड की गई वाली परसेंटेज अपॉन मास ये किया, फिर आपने वाला उसमें मास किया आपने, उसके यहाँ भी किया, क्या बन गया? ये और ये बन गया 180 कोई नहीं। इन दोनों छोटा है जो, उसको कौन से करते हैं मैंने, डिवाइड कर दिया। देखो सही किया मैंने। तीसरा थोड़ी हूँ मैं, महाराज हूँ। कितना आ रहा है यहाँ पे? 2.5 आ रहा है। क्या है? अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं मैं मल्टीप्लाई, तो क्या मेरे पास एक होल नंबर बन जाएगा? 2.5 2 से कितना होता है? 5 होता है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, यहाँ 2 और यहाँ पे 5 बन गया। तो मेरे पास n रेशो ओ कितनी आ गई? 2:5। तो फॉर्मूला